प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। सबको जय यीशु की। जब हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के बाद नए साल की ओर बढ़ते हैं, तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम मनन चिंतन करते हैं एक बेहद खास फीस्ट पर। विशेष फीस्ट इन दिनों में आती है, लेकिन उस पर हम सबका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा उसी फीस्ट के बारे में बताऊंगा, जो पर्व आता है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को। यह पर्व पूरे विश्व भर के कैथोलिक चर्च में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 28 दिसंबर को मनाई जाने वाली इस ईद का नाम है होली इनोसेंट्स डे, मासूम शिशुओं का पर्व। ये मासूम शिशु कौन है, ये होली इन्फेंट्स, होली इनोसेंट्स कौन है? आइए इस वीडियो में हम सरल और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर इन मासूम शिशुओं का वर्णन किया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। ये सारे वही बालक हैं, वही शिशु हैं, वही बेबीज हैं जिन्हें हेरोद राजा ने मरवा दिया था, जिनकी उम्र 0 से लेकर 2 साल तक की थी। ये वही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बालक हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। और पवित्र कैथोलिक चर्च में इन लोगों को सबसे पहले शहीद कहा जाता है, मासूम इन्फेंट मार्टर्स कहा जाता है, शिशु शहीद कहा जाता है। इन बच्चों को याद करने की प्रथा 5वीं शताब्दी से शुरू हुई। धीरे धीरे ये एक बड़ा पर्व बन गया, फीस्ट डे बन गया, और लोगों ने इसे बड़ी ही भक्ति से मनाना शुरू किया। आज भी रोम और यूरोप के बहुत सारे भागों में इस दिन को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। बहुत से लोग इस दिन उपवास रखते हैं और पूरा दिन उन बच्चों के लिए शोक मनाने की स्थिति में रहते हैं। और जब पुरोहित इस फीस्ट वाले दिन मिसा बलिदान अर्पित करते हैं, तो उनके जो पवित्र मिसा में पहने जाने वाले वस्त्र हैं, उनका रंग भी लाल होता है, क्योंकि इस दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं, उन मासूम शहीदों का दिन मनाते हैं। तो आइए इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है, जो कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु के जन्म के समय घटी थी। हेरोद यहूदिया का राजा था, जो कि उस समय की रोमन सरकार के अधीन रहकर शासन करता था। वह एक क्रूर शासक था और हर समय उसे डर लगा रहता था कि कहीं रोमन सरकार उनसे उनका राज्य ना छीन ले। इसी वजह से वह लोगों में डर बनाए रखना चाहता था। वो बहुत कठिन और कठोर फैसले लेता था ताकि लोग उनसे डरते रहे। इसी वजह से उनकी जो प्रजा थी, उनके जो लोग थे, राजा हेरोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल उनसे प्यार नहीं करते थे। हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो एक बड़ा ही अनोखा तारा आकाश में दिखाई दिया। उस तारे को देखकर पूरब की तरफ से 3 ज्ञानी, 3 ज्योतिषी, तारों का ज्ञान रखने वाले जो 3 महापंडित थे, विद्वान थे, वो उस तारे को देखकर समझ गए कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना घट चुकी है। कोई ऐसा पैदा हो चुका है जो आज के बाद इस पूरी मानव जाति को बदल देगा। तो वो 3 ज्ञानी भी उस राजा के दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने तारे का पीछा करना शुरू किया। तारा उनके आगे आगे चल रहा था। वो तारे की चाल को देखते हुए उसके पीछे पीछे चलते चलते यहूदिया के देश पहुंच गए। जब वो वहां पर पहुंचे, तो वे राजा हेरोद के पास गए,
क्योंकि उन्होंने भी सोचा था कि राजा का जन्म हुआ है तो जरूर कहाँ पे होगा, महल में ही होगा। तो वह सीधा राजा के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने राजा से पूछा कि यहूदियों के नव जन्मे राजा कहाँ है? हमने उनका तारा आकाश में देखा है, उसी को देखकर हम उनके दर्शन करने आए हैं। जैसे ही राजा हेरोद ने राजा शब्द सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह डर गया, वह घबरा गया, वह सोचने लगा कि राजा तो मैं हूं, ये कौन सा राजा पैदा हो गया। तो उसके क्रूर और चतुर दिमाग ने काम किया और उसने उन तीनों पंडितों से, तीनों ज्ञानियों से कहा कि आप जाइए और उस राजा का पता करके आइए ताकि मैं भी जाऊं और उसको दंडवत कर सकूं। राजा ने यह भी पूछा कि यह घटना कहां पर हुई है, वो राजा कहां पर पैदा हुआ है। तो उन ज्ञानियों ने राजा हेरोद को बताया कि उस राजा का जन्म बैतलहम में हुआ है। तो वो ज्ञानी राजा की बात सुनकर, राजा से आज्ञा लेकर वहां से निकल पड़े और फिर तारे का पीछा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह को अपनी मां के साथ देखा, उनको दंडवत किया। वह बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पूरी मानव जाति की मुक्ति को अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने जो भी वो भेंट लेकर आए थे, वो सारी भेंटें प्रभु यीशु मसीह को अर्पित की। और स्वर्गदूत से सपने में चेतावनी पाकर कि तुम वापस हेरोदेस के पास नहीं जाओगे, वह वापस अपने देश को एक अलग रास्ते से चले गए। जब काफी समय बीत गया, राजा हेरोद को यह मालूम हो गया कि उन तीनों ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने, पंडितों ने उसको मूर्ख बनाया है। तो वह बहुत क्रोधित हुआ। एक तो उसे इस बात का क्रोध था कि उन तीन ज्ञानियों ने राजा की बात नहीं मानी, और दूसरा वो इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर सचमुच में कोई राजा पैदा हो गया है तो उसके राज्य के लिए आने वाला खतरा पैदा हो चुका है। इसी कश्मकश में, इसी चिंता में, इसी डर में उस क्रूर राजा ने एक ऐसा हुक्म दे दिया जो पूरी मानव जाति के इतिहास पर एक कलंक है। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि जाओ, बैतलहम और उसके आसपास के इलाके में जितने भी नवजन्मे बालक हैं या 2 वर्ष तक की आयु के जितने भी बालक हैं, उनको जान से मार डालो। माओ की गोद में से बच्चों को लेकर मार दिया गया। पालने में से उठाकर दूध पीते बच्चों को, मां के साथ लेटे हुए बच्चों को सैनिकों ने बड़ी क्रूरता से बाहर निकाला और उनके सामने काट डाला। यही वो होली इन्फेंट्स हैं, वो मासूम शिशु हैं, हमारी कलीसिया के पहले शहीद हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया। आखिर हम ये दिन क्यों मनाते हैं? आइए इस बात पर भी हम जाते जाते मनन चिंतन करेंगे। जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम ये मनन चिंतन करते हैं कि यह जीवन अमूल्य है और इस जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विशेषकर इन छोटे छोटे शिशुओं के जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम याद कर सके उन नन्हे मुन्ने शहीदों के बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया। आज के दिन में हम विशेष प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, कि उन्हें अच्छा भोजन मिले, उन्हें अच्छा जीवन मिले। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो आज के दिन बेसहारा है, यतीम है, अनाथ है, लाचार है, जिनका कोई नहीं है। और विशेषकर हम आज के दिन अपने परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के बच्चों को एक सही मार्ग मिले, सही रास्ता मिले, ताकि वह अच्छा और विश्वास योग्य जीवन बिता सके। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि हम संसार भर के बच्चों के लिए कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लाचार, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए दान दे सकते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं। और जो लोग आज भी गर्भपात, अबॉर्शन जैसे
पाप करवाना चाहते हैं उनको समझा सकते हैं कि हम अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये घिनौना पाप ना करें। आज के दिन हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को, हमारे चर्च के बच्चों को, हमारी सोसाइटी के बच्चों को एक ऐसा जीवन देंगे जो जीवन मूल्यों पर आधारित होगा। और ये नन्हे बालक हमारे सभी बच्चों के पेट्रन सेंट है, संरक्षक संत है। सबको जय यीशु की। प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार को शांति और प्रेम मिले। धन्यवाद।